दुनिया भर में खलबली मचाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वदेशी कोवैक्सीन सबसे कारगर होगी। ये राय GSVEM मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों की है। उनका कहना है कि कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड होल कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में वायरस में चाहे जितने भी म्यूटेशन हो, लेकिन वायरस का मूल स्वरूप तो नहीं बदलेगा। स्वदेशी कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर किया है। NIV ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर से कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन अलग कर लिया था। इसके बाद भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रेन पर रिसर्च करके इनएक्टिवेटेड यानी कि निष्क्रिय वायरस तकनीक पर वैक्सीन तैयार की है। जब वैक्सीन लगाई जाती है तो शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचता और न ही संक्रमण होता है। शरीर में निष्क्रिय प्रवेश करने पर हमारा इम्यून सिस्टम वायरस की पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। ऐसा करता है काम। वैक्सीनेशन के बाद शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कर संक्रमण की कोशिश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचान कर उसके स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके नष्ट कर देता है। इस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण से हमारा बचाव होता है। कोवैक्सीन पहले ही कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कारगर रही है। अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी बेहतर कार्य करेगी। कोवैक्सीन के होल इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये कतई न समझें कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण होगा, लेकिन गंभीरता कम होगी। कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने पर 40% तक इम्यूनिटी आती है। दूसरी डोज लगवाने के बाद इम्यूनिटी बढ़कर 80% तक पहुंच जाती है। हालांकि पहले के वेरिएंट की अपेक्षा इसके संक्रमण की तीव्रता अधिक है। अल्फा की क्षमता 2.5 और डेल्टा की 7 R0 फैक्टर थी, जबकि ओमिक्रॉन के संक्रमण की तीव्रता 5 गुना अधिक है। वायरस में म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन मूल स्वरूप तो वही है, इसलिए कोवैक्सीन ही कारगर होगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।